प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सर मेरा झुकाता हुआ खुद को मैं देता हुआ, मुख के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार, करूँ मैं आराधना आराधना, करूँ मैं आराधना आराधना। आज का संदेश इवेंजलिस्ट रमेश चौधरी उमरियापन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। स्वर्ग में विराजमान महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आइए आज हम रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के 12वें पद को मनन करें। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा पाप को संसार में प्रवेश करने का मतलब यह है, सृष्टि के प्रथम पुरुष आदम के परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण पाप ने संसार में प्रवेश किया। इस कारण जैसे जैसे मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ते गए, उनकी दुष्टता भी बढ़ती गई। इस प्रकार हर इंसान का मन हमेशा दुष्टता से ही भरा रहता है। बाइबल कहती है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण मनुष्य का मन अंधकार में हो गया। मनुष्य बुद्धिमान होने का दावा तो करता है, परंतु मूर्ख है। मनुष्य के बारे में बाइबल कहती है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। मनुष्यों ने परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। इसलिए मनुष्य सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैरभाव और डाह और हत्या और झगड़ा और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्ध, विश्वासघाती, स्नेह रहित और निर्दयी हो गए। इसी कारण परमेश्वर ने मनुष्य को पाप के प्रति फल के रूप में मृत्युदंड का श्राप दे दिया है। इसीलिए मनुष्य अपने जीवन भर मृत्यु के डर से जकड़ा रहता है, क्योंकि मनुष्य को मालूम है कि उसे अंत में मरना ही है। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए यह निर्धारित कर दिया है कि पाप के कारण मनुष्य को एक बार मरना होगा और उसके बाद उसे नरक जाना होगा। परमेश्वर जो पवित्र हैं और पाप से सख्त घृणा करते हैं, एवं उसे अवश्य ही दंड देंगे। इसके अलावा वो पापी मनुष्य जाति से बेहद प्रेम भी करते हैं एवं मनुष्य के उद्धार की प्रबल इच्छा भी रखते हैं। परमेश्वर मनुष्य जाति से इसलिए नहीं प्रेम करते कि हम मनुष्य इस लायक हैं, हम इस लायक हैं, परंतु इसलिए कि प्रेम करना उनका स्वभाव है। यह भयावह बात है कि एक मनुष्य बिना उद्धार पाए मर जाए।
उसकी मृत्यु पर कोई आंसू न बहाए, उसकी मृत्यु का सम्मान न हो एवं उसको पहचानने वाला कोई न हो। परंतु यह संभव नहीं कि वह बिना प्यार पाए मर जाए, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 24 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 13वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 28 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे समान बिल्कुल मनुष्य ही थे, लेकिन आपके मेरे समान पापी नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह एक ही व्यक्ति में संपूर्ण मनुष्य थे और एक ही व्यक्ति में संपूर्ण परमेश्वर थे। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं किए थे। उनके स्वभाव में पाप नहीं था, उन्होंने पाप नहीं किया था, उन्होंने पाप को जाना नहीं था। पाप करने की उनकी परीक्षाएं ली गई थी, परंतु वो निष्पाप निकले थे। हमारे निष्पाप उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के पापों को अपने देह पर धारण किया, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचल दिया गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यीशु मसीह की देह में 39 कोड़े मारे गए, हाथ पैर में कील ठोक कर सूली में चढ़ाया गया। सिर से लेकर पांव तक प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की क्षमा के लिए आखिरी बूंद तक अपना खून बहाया एवं हमारे पापों की कीमत का सारा दाम चुका दिया और मरने के बाद तीसरे दिन जी भी उठे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तो यह आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन।